हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 लेके आ चुके हैं। देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टॉपिक जो है वो चेंज होने वाला है। इसका जो पहले वाला जो लेक्चर्स थे, इससे पहले वाले यानी कि लेक्चर नंबर 8, 7, 6 जो भी लेक्चर थे, उस लेक्चर्स में हम लोग ने डिस्कस किए थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे मैं चल रहा हूँ अभी स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, राइट। इसका मतलब है कि मैं जो है मोशन जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो रेक्टिलिनियर मोशन है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, या तो फिर हम उसको बोल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो किस तरीकों से मोशन के वेलोसिटी को, मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है, मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने, ये सारे चीज को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है ये तो हमने समझ लिया था। बट आज के लेक्चर में अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे और हम क्या करने वाले, एक ऐसे मोशन को कंसिडर करने वाले जहां पे मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है, साथ में हो रहा है। जब भी मोशन दो डायरेक्शन में साथ में होता है तो हम उसे बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन या तो मोशन इन टू डायमेंशन। क्लियर। और आज हम लोग ये देखने वाले, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में मोशन करता है तो क्या उसकी एवरेज वेलोसिटी बिहेवियर दिखाता है, क्या उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन किस तरीके से डील किया जाता है। यानी कि हम सारे पैरामीटर को वापस से सीखेंगे, बट यहाँ पे याद रखना है मोशन जो है वो टू डायमेंशनल वाला है। क्लियर। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, बट मैं आपको लिख के देता, अगर लास्ट तक आपने वीडियो को देखा तो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा डाउट जो भी है वो क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तो साथ में आप लोगों को इसके साथ में, वीडियो के साथ में आप लोगों को नोट्स भी बनाना है, साथ साथ में बनाना है, क्योंकि नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मोशन इन टू डायमेंशन, यानी कि मोशन एक ही बार में दो डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। और जहां पे हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डील करने वाले। अच्छा, उससे पहले पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बिना वेलोसिटी कहां से बनेगा, नहीं बनेगा। बिकॉज वेलोसिटी का मतलब ही होता है, क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली हम सीखेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से होगा, जो कि हमारा जो पहला टॉपिक दिया गया मोशन इन टू डायमेंशन में, उसमें एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आप लोगों के पास, यहां पे मैं बता देता हूं, हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सिस है और ये भी हमारे पास एक एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस है हमारे पास, इस एक्सिस पे हम लोग रखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग x से डिनोट करेंगे या r से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो r से डिनोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, r से डिनोट करेंगे जो कि मीटर में होगा। और यहाँ पे हम रखने वाले टाइम, जिसको हम लोग t से डिनोट करेंगे और जो कि किस में होगा, सेकेंड में। क्लियर है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लो ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट ओ रेफरेंस पॉइंट है। आप यहाँ पे खड़े हो और एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे कहीं पे देखते हो, किसी पॉइंट पी पे देखते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ से वो चल के गया, ऐसे मान लो। तो अगर यहाँ से वो चल के गया होगा ऑब्जेक्ट, तो ये यहाँ से चल के जाएगा और कहाँ पे जाएगा, पॉइंट पी पे चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये जो मोशन हुआ है, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी तक जो मोशन हुआ है, उस मोशन में पार्टिकल पहले ओ पे था इनिशियल कंडीशन पे, फिर पार्टिकल पी पे चला गया। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल ओ से पी पे चला गया, या तो मान के चलो कि आप आए और आपको पार्टिकल पी पे दिखाई दिया, लेकिन आपको लगता है कि पार्टिकल ओ से पी पे गया होगा। आप आए ओ पे और पहले से आपको पार्टिकल पी पे दिख रहा है, ऐसे भी मान लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ऐसे लगता है कि पी पे दिख रहा है, मतलब ओ से पी पे ऐसे गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकल ओ से पी पे जाता है तो वहां पे अगर आप देखोगे कि पार्टिकल जब पी पे होता है तो वो अपने ओरिजिनल यानी ओ के हिसाब से पार्टिकल, अगर आप देखोगे तो आपको ये पार्टिकल इतना आगे भी दिखाई दे रहा है, साथ में आपको इतना ऊपर भी दिखाई देगा। बराबर है। अगर आप देखोगे यहाँ के रेफरेंस में जो पॉइंट पी पे पार्टिकल है, वो आपको इस पॉइंट से इतना आगे भी दिख रहा है और इतना ऊपर भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां तक गया था तो एक्चुअल में पार्टिकल क्या कर रहा था, पार्टिकल एक्स में भी आगे भी जा रहा है और साथ में ऊपर भी जा रहा है। देखो, पार्टिकल आगे भी जा रहा है, आगे तो जा ही रहा है ना,
आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी पार्टिकल एक्स में भी चल रहा था, पार्टिकल वाई में भी चल रहा था। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पार्टिकल एक्स में और वाई में दोनों चल रहा है? इसका मतलब है पार्टिकल एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में चल रहा है। यस और नो? राइट, यहां पे भी चल रहा है, यहां पे भी, तभी तो जाके ये यहां से यहां पे पहुंचेगा। तो इसीलिए पार्टिकल आगे भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस पॉइंट पे और ऊपर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टिकल एक्स में भी चला है, पार्टिकल वाई में भी चला है, बराबर। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन या तो मोशन इन ए प्लेन। क्लियर हो गया? तो अभी हम लोगों को एक बात तो क्लियर हो गया कि पार्टिकल ओ से अगर पी पे जाएगा, मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट r1 है। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? r1 डिस्प्लेसमेंट किया। इसका ओरिजिनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये r1 है। तो इसको अगर आप लोगों को डिस्क्राइब करना है, किसी को लिख के बताना है कि भाई इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आप लोग डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे वो r1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि r1 डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसमें दो डायरेक्शन में पार्टिकल चला है, बराबर ना? पार्टिकल तो दो डायरेक्शन में चला है। तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल x में इतना दूर तक गया है और y डायरेक्शन में पार्टिकल इतना चला है। तो x में जितना भी चला होगा, मान लो वो x1 डिस्टेंस चला है, y में जितना भी चला है मान लो y1 डिस्टेंस चला है। तो इसके लिए r1 दूरी तय करने के लिए पार्टिकल को इस डायरेक्शन में x1 चलना था और इस डायरेक्शन में y1 इतना दूरी चलना था। इसके लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा r1 क्या है? r1 है पार्टिकल x1 चला, कौन से डायरेक्शन में? i डायरेक्शन में। i का मतलब क्या होता है? i का मतलब होता है x डायरेक्शन में, प्लस पार्टिकल जो है वो y1 चला, कौन से डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, सॉरी, y1 चला कौन से डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में, यानी j लिख दिया मैंने। तो जब आप ये डायरेक्शन को और ये डायरेक्शन को, ये डिस्टेंस को और ये डिस्टेंस को ऐड करोगे तो आप लोगों को r1 डिस्टेंस मिलेगा। तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? वो है x1 प्लस y1। x1 जो है वो x डायरेक्शन में, यानी i से डिनोट करूंगा, y1 जो है वो j डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, तो मैं उसको किससे डिनोट करूंगा? j से। और इस तरीके से हम लोगों का पार्टिकल अगर o से p पे जाता है तो इतना डिस्प्लेसमेंट करता है, राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा व्हेन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल बोल दो मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, जैसे डायग्राम में दिखाई दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा केस। मान लो अब आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो पार्टिकल है वो यहां से यहां पे कहीं चला गया और आप बोल दो ये पॉइंट कोई क्यू है। क्या है? पॉइंट क्यू, ठीक है। अब ध्यान देना, ये दूसरा केस बता रहा हूं, बाद में मैं मिला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप r2 से डिनोट करो और बोलोगे r2 डिस्प्लेसमेंट हो। पार्टिकल o पे था फिर q पे चला गया, बराबर है। o पे था पार्टिकल, फिर किधर चला गया? q पे चला गया। तो अगर देखो ध्यान से, व्हेन पार्टिकल ट्रैवल फ्रॉम o टू q, o टू q, तो जो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल के अंदर उसको आप किससे डिनोट करोगे? r2 से। और उसकी वैल्यू मिलेगी कैसे? उसको आप नोट करोगे, यानी आप बोलोगे उसका जो नोटेशन होगा r2। ये कैसे बना होगा? तो आंसर यहां से यहां तक अगर आप देख रहे हो तो पार्टिकल इतना आपको आगे दिख रहा है और पार्टिकल इतना ऊपर दिख रहा है। तो इतना जो आगे दिख रहा है इसको बोल दो x2 है, क्योंकि x डायरेक्शन है। ये डिस्टेंस को आप x2 बोल दो और ये वाले डिस्टेंस को आप y2 बोल दो, y डायरेक्शन है, राइट। तो आपको बोलना पड़ेगा कि पार्टिकल को x2 डिस्टेंस चलना पड़ा, कौन से डायरेक्शन में? i डायरेक्शन में, प्लस पार्टिकल को y2 डिस्टेंस चलना पड़ा j डायरेक्शन में, और तब जाके r2 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर पार्टिकल o से q तक जाता है। फिर से, अगर पार्टिकल o से q तक जाता है तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट r2 है वो ऑब्वियसली आपने r2 एक सिंगल वर्ड से डिनोट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में आपका पार्टिकल दो डायरेक्शन में चल रहा है, x में भी y में। इसके लिए जब यहाँ पे पार्टिकल दिखता है तो इस पोजीशन से इतना आगे दिखता है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? x2 का नाम दिया। क्या नाम दिया? x2। और इतना ऊपर भी दिखता है, इसको नाम क्या दिया? y2। चाहिए तो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। हम लोग बोल देते हैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं? ये बता दें। ये x2 डिस्टेंस है
और ये y2। सिमिलरली हम लोग ये भी बता देते हैं कि यहां से लेके अगर मैं यहां तक के डिस्टेंस की बात करूंगा, यहां तक के ये और ये तो बताया ये मैंने, इसको अच्छे से बता देता हूं। यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो बोल दो ये y1 बोला गया है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको x1 बोला गया है, और ये वाला जो है टर्म इसको हम लोग यहां से निकाल देते, राइट। यहां से लेके यहां तक जो है वो x2 है, चाहिए तो x2 इधर ही लिख दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बराबर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है x1 है बोल दो, यहाँ तक का डिस्टेंस y1 बोल दो आप, और ये ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस y2। क्लियर है? अच्छा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कंडीशन बदल के देता हूँ, इतना बात तो समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता चल गया, अगर पार्टिकल दो डायरेक्शन में ट्रेवल करता है एक ही बार में, तो आप लोगों को उसका वैल्यू जो है वो दोनों डायरेक्शन को देख के ऐड करके निकालना पड़ेगा। पार्टिकल O से Q पे गया तो x डायरेक्शन में x2 चला, y डायरेक्शन में y2, तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो आप लोगों को ये वाला नोटेशन R2 का मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, चलो मान लो अब आपने पार्टिकल को डायरेक्टली P पे देख लिया, अब केस ही बदल देता हूं। आपने पार्टिकल को डायरेक्टली P पे देखा, ठीक है, और उस टाइम पे टाइम हो रहा था t1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूं, यहाँ पे जो टाइम है वो है t1, ये टाइम, और ये वाला जो टाइम दिख रहा है आप लोगों को ये t2 बोल दो, ठीक है। आपने क्या किया, पार्टिकल को देखा P पे, डायरेक्टली आपने P पे देखा, उस टाइम पे टाइम हो रहा था कुछ t1, और फिर आपने देखा पार्टिकल जो है वो चलता है और Q पे पहुंच जाता है, P से Q पे पहुंच जाता है पार्टिकल, और जब Q पे पहुंचा तो आपने देखा टाइम t2 हो रहा था, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है P से Q, पहले आपने देखा पार्टिकल P पे था, फिर आपने देखा पार्टिकल Q पे है, तो इसका ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं O पॉइंट के रेफरेंस से देखूं तो मुझे ये दिख रहा है, ध्यान से देखना, पहले पार्टिकल P पे था, फिर पार्टिकल किधर चला गया, Q पे चला गया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना। पार्टिकल इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का रेफरेंस O लेंगे, इस पॉइंट का भी रेफरेंस O लेंगे, और हम लोग बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल में वो R2 में से जब मैं R1 को माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा। मतलब ये वाला जो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट है वो है R2 माइनस R1। अगर मैं ये वाले डिस्टेंस में ये माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन के टर्म्स में मुझे मिल जाएगा। वापस से P से Q पे गया तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये निकलेगा कैसे, तो आंसर है ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट R2 है उसमें से R1 माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैं बोलूंगा इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम कहां से P टू Q, देन जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा R, इसको आप डेल्टा R भी बोल सकते हैं, राइट। जो डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा R होगा वो होगा R2 डिस्प्लेसमेंट माइनस R1 डिस्प्लेसमेंट, R2 माइनस R1, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1। अगर पार्टिकल O से P पे जाता है तो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा R1 जो कि x1 i प्लस y1 j होगा। अगर पार्टिकल O से Q पे जाता है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर पार्टिकल P से Q पे जाता है तो इसमें से आप लोगों को ये माइनस करना पड़ेगा, राइट। ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट जो है ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो वेलोसिटी क्या होगा, तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर आप देखोगे तो पार्टिकल यहां पे से यहां पे जा रहा है, बराबर, मतलब इतना आगे भी जा रहा है, इतना ऊपर भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी। पार्टिकल पी से क्यू पे गया है तो पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल 2 डायरेक्शन में चला है। इसके लिए जब आप वेलोसिटी निकालोगे, और चलने का अगर 2 डायरेक्शन में चलना है तो वेलोसिटी भी दोनों डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब जब पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो इसके पास एक्स डायरेक्शन में चलने के लिए भी वेलोसिटी था और वाई में भी, और इसीलिए अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना तो मैं निकालूंगा एवरेज वेलोसिटी जो है
एवरेज वेलोसिटी में पहले निकालूंगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का प्लस एवरेज वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का यानी जे डायरेक्शन का। तो मेरे को एवरेज वेलोसिटी टोटल मिल जाएगा यहां से यहां तक। निकालेंगे कैसे? तो देखो यहाँ पे वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बराबर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स डायरेक्शन में हुआ? अगर आप देखोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना हुआ है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो ये है ना, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बराबर है। ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पे गया है, बराबर है ना। तो एक्स डायरेक्शन और वाई में इसको बांटना है, तो एक्स में इतना चला है, वाई में इतना चला है। एक्स में ये जो डिस्टेंस है इतना चला है, वाई में इतना चला है। तो ये पहले एक्स डायरेक्शन की बात करना है हम लोग को। तो एक्स में इतना चला है, निकलेगा कैसे? अगर मैं x2 इतने में से अगर ये माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस मिल गया, राइट। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 अपॉन वेलोसिटी है ना ये, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t2 माइनस t1, बराबर। और यहां पे मैं क्या बता दूंगा? आई डायरेक्शन की बात करें। अच्छा, उसके बाद आप यहां से जब यहां पे देखते हो तो इतना x में था, उसका डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बता दिया। अब इतना ऊपर भी गया है ना, y में भी तो गया है, तो हम लोगों को y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी बतानी पड़ेगी। तो y डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो y डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, क्योंकि यहां से गया, देखो यहां से यहां पे गया, इतने डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये वैल्यू कैसे मिलेगा? अगर मैं पूरे में से इतना माइनस कर दूं, पूरा है क्या एक्चुअल में? पूरा तो y2 है, और इतना क्या है? इतना y1 है, बराबर। देखो y1 है, तो y2 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। फिर से y2, ये पूरा y2 है, इसमें से इतना माइनस कर दूं y1 तो ये मिल जाएगा। यस बिल्कुल। तो ये आ जाएगा आप लोग का डिस्प्लेसमेंट y2 माइनस y1, और टाइम यहाँ पे t2 माइनस t1, और आप लोगों को कौन सा डायरेक्शन में? जे, और आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिल गया, बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक क्या हुआ? तो यहां से यहां तक पार्टिकल दो डायरेक्शन में चला है, तो एक्स का एवरेज वेलोसिटी निकालो और वाई का एवरेज वेलोसिटी निकालो, और ये आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी मिल गया। क्लियर हो गया? अच्छा, मान लो अगर आपको डायरेक्शन निकालना है कि जो एवरेज वेलोसिटी है आप लोगों का, उसका डायरेक्शन क्या है, यहां से यहां तक जाने का जो एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है अगर आप लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी जो जे डायरेक्शन में होता है, एवरेज वेलोसिटी इन जे डायरेक्शन डिवाइडेड बाय, अगर एवरेज वेलोसिटी इन आप एक्स डायरेक्शन का निकाल लोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कि एंगल कितना बना रहा है, यानी कि जो आप लोगों का एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। मान लो इसको आप पीछे की तरफ खींच लो, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल बना रहा होगा वो एंगल आपको मिल जाएगा, और आप बता दोगे वेलोसिटी का डायरेक्शन है। एक काम करो आप कि एक्स डायरेक्शन से 30 डिग्री ऊपर जाओ, वहां पे ही वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन में वेलोसिटी काम कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसको आप एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, और आप लोगों को क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करके रखना है। ये एक है इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिमिलरली ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये y2 आपका ये वाला, ठीक है। y2 ये वाला डिस्टेंस। क्लियर हो गया सब लोगों को? एकदम सिंपल था, कोई प्रॉब्लम? अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने वेक्टर के टर्म में बताया ना, ये सब वेक्टर टर्म में फॉर्मूला आपने बताया, बराबर। यहाँ पे वेक्टर के नोटेशंस दे दो, सारे वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप लोगों को इसका वैल्यू निकालना है तो वी एवरेज का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा, मैग्नीट्यूड वो होगा अंडर रूट ऑफ वी एवरेज
एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वी एवरेज, जो भी वाई डायरेक्शन का होगा उसका स्क्वायर करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था। ओके, अब तो ये एवरेज वेलोसिटी की बात कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को थोड़ा सा बात करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसका बात करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है, आई होप की बात सब लोग को समझ में आ रहा है। देखो आपको कोई भी डाउट है ना तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन पे मेरा व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, आप लोगों को उसमें लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है और उसके अंदर जो भी डिस्कशन है आपका, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी लेसन हो, आप वहां पे डिस्कशन कर सकते हो और जो भी आपका डाउट है वो बिल्कुल मैं क्लियर करके दूंगा। क्लियर, तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब आप लोगों को पता है हमारा पार्टिकल पी से क्यू पे गया है, बराबर ना, पी से क्यू पे गया है। तो अगर मैं T1 और T2, ये टाइम T1 है पी का और ये जो Q है इसका टाइम क्या है, T2, आप देख सकते हैं बराबर। इसके बीच में मैंने आपको बोल दिया, बताओ इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, ये वाला, यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा, मैंने पूछ दिया आप लोगों को। तो इसका मतलब मैंने क्या पूछा आपसे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी भी टाइम की वेलोसिटी। अच्छा, अब वेलोसिटी निकालने का मेरे पास तो रूल है, वेलोसिटी निकालने के लिए आपको दो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है और दो टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैंने तो आपको बोला नहीं भाई, मुझे तो इसी टाइम का चाहिए। अब क्या करोगे, तो हम लोगों ने रूल पढ़ा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होता है। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, हम लोग ने पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बराबर। और इसका जो टाइम है उसका हम लोगों को टाइम को जीरो के इक्वल कर देना है, हम लोग ने बोला था। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसी को आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं आप, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे लीनियर मोशन तो नहीं हो रहा है, हम लोगों का टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। यानी कि आप लोगों का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जब पार्टिकल यहां से यहां पे गया है तो पार्टिकल एक्स में भी चला है, वाई में भी, तो आप लोगों को एक्स का भी इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा, वाई का भी। और इसीलिए आप लोगों का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगा, यहाँ पे देखो ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो इस तरीके से जाओ। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन का है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम, तो पहले एक्स डायरेक्शन का आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम, बराबर। यहाँ पे आप चाहिए तो बता दो, ये एक्स डायरेक्शन का प्लस डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का, और इससे आप लोगों को मिलेगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप लोगों को मैग्नीट्यूड के टर्म में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो वेक्टर नोटेशन आपने दिया, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर एक्स डायरेक्शन का प्लस डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों को जाना पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप लोगों को एंगल निकालना है, बराबर, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। ये रूट पूरा रहेगा, कंप्लीट रूट, राइट। इसी को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाय डी एक्स, और इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। क्लियर, तो ये आप लोगों का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे जो हम लोग ने समझा। और इसी तरीके से हम लोगों को जब भी किसी टू डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करना है तो एक्स और वाई दोनों के टर्म को साइमल्टेनियसली आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे किया एक्स और वाई, एक्स और वाई, राइट। सिमिलरली अगले लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करेंगे। इवन हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी दो डायरेक्शन से ही हम डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बिकॉज मोशन जो है हमारा टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर, तो आई होप कि सब लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है, पसंद आया, तो फटाक से नोट्स तो बनाना है, प्रैक्टिस भी कर लेना है।
साथ में फटाफट लाइक कर देना है, कमेंट भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और बोलने का है कि यहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी शेयर करो। इस तरीके से आपको सपोर्ट करते रहना, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।